हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज जिस विषय पे हम वीडियो लेकर आए हैं वो है आर्मोल। आर्मोल यानी मुड्डे। ठीक है। अब कई लोगों के कमेंट आए हैं हमारे पास कि वो जब भी कोई ब्लाउज सूट या कोई ड्रेस बनाते हैं तो या तो उनके आर्मोल बड़े हो जाते हैं या उनके आर्मोल नाप से साइज से छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आर्मोल का सीधा सीधा कनेक्शन आपके गले से होता है। जैसा आप गला बनाएंगे उसी हिसाब से आपको आर्मोल डाउन करना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, बहुत बारीकी है, लेकिन आपकी ड्रेस की पूरी फिटिंग और फिनिशिंग इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस वजह से आपके आर्मोल छोटे होते हैं और किस वजह से आपके आर्मोल बड़े होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज जादू से नहीं होती, हर चीज की टेक्निक होती है और टेक्निक सीखने से ही आती है। अंदाजा नहीं चलता है, सिर्फ टेक्निक होती है और प्रोसीजर होते हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आपकी जो भी ड्रेस है, जो भी आपकी डिजाइनिंग है, वो सब चीजें निकल के आएंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आर्मोल बड़ा क्यों होता है और आर्मोल छोटा क्यों रह जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि आर्मोल का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे गले से होता है। अगर आपका गला बड़ा है तो आर्मोल छोटे कटेंगे और अगर आपका आर्मोल छोटा है तो गले बड़े कटेंगे। इस तरीके से आपको इस चीज को समझना होगा और अपनी ड्राफ्टिंग में ये सुधार करने होंगे। अगर आपने ये सुधार कर लिए तो आपकी ड्रेस की फिनिशिंग और फिटिंग को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डन करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको सिलाई करते हुए परेशान करती हैं। आप हमसे शेयर करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपकी सिलाई में आने वाली दिक्कतों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं ड्राफ्टिंग पर और देखते हैं कि आर्मोल कब बड़ा काटना चाहिए और कब छोटा काटना चाहिए। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग जो नॉर्मली है हमारा। इसमें हमने 5.5 इंच तीरा लिया है और 6 इंच डाउन किया है हमने मुड्डे के लिए। ये चेस्ट लाइन है हमारी, ये डार्ट लाइन है हमारी, जो भी कंधे से हमारी डार्ट का निशान आता है वो है, और ये नीचे हमारा मार्जिन है। ठीक है जी। ये हमारी सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। इसमें नॉर्मली तीरा लिया है हमने 5.5 इंच का और 6 इंच हमने मुड्डा डाउन किया है। और इसमें जो नेक है वो है हमारा, फ्रंट का नेक है 7 इंचज और पीछे का है 10, 9, 8 जो भी हो आपका, आप वो ले सकते हैं। तो ये आप समझिएगा, जो हमारा 7 इंच या 7 इंच से बड़ा गला होता है बैक साइड का, फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बैक साइड की बात कर रहे हैं। जो बैक साइड का हमारा नेक होता है, अगर वो 7, 8, 9, 10 या उससे भी कहीं बड़ा है तो ये जो तीरा है ये आप 5.5 ही लेंगे, इससे बड़ा नहीं लेंगे। और जिसमें आप तीरा 5.5 लेंगे उसके आर्मोल आप 6 इंचज ही लेंगे, 6 इंच से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि आर्मोल 21 है हमारा, ठीक है, नेक 10 इंच है लेकिन आर्मोल 21 है हमारा, और कोई कहता है नेक हमारा 10 इंच है लेकिन क्या कहते हैं आर्मोल हमारा 17 है। तो सब में ये 6 इंच ही क्यों लेना है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। देखिए, 6 इंच जो ये हमने डाउन किया है, अगर मान लीजिए हमारा 17 आर्मोल है, 6 इंच हमने ये डाउन किया है, जो भी चेस्ट है हमारी वो चेस्ट का 4 प्लस हाफ इंच या प्लस 1 इंच जो भी आपने लिया है वो आपने यहाँ ले लिया है। ठीक है। अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो ये लाइन हैवी ही आएगी। मान लीजिए हमारी चेस्ट है यहाँ पर 36 इंच, हमने 36 का लिया है 9 और प्लस किया है इसमें 1 इंच या आधा इंच मान लीजिए, तो ये हो गया हमारा 9.5 इंच। तो ये लाइन जो है वो हमारी 9.5 इंच की है। ठीक है जी। यहाँ से 6 इंच डाउन होने के बाद जो ये शेप की है हमारी, ये इस तरीके से 9 इंच आ गई। लेकिन अगर आपकी चेस्ट हैवी है और आर्मोल हैवी है
मान लीजिए ये 38 है या 40 है, हम मान लेते हैं इसको, ये 40 इंच चेस्ट है हमारी, तो 40 का 4 लेंगे हम 10 इंच और प्लस हाफ इंच करेंगे तो ये हो गया हमारा 10.5 इंच, यानी इससे 1 इंच एक्स्ट्रा। मैं दूसरे कलर के पेन से करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा आपका 10.5 इंच। अब देखिएगा, समझिएगा, ये हो गया हमारा 10.5 इंच, यानी ये यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, दूसरे कलर के पेन से समझ लीजिए आप इस चीज को तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया 9.5 इंच। अब हमें ये आर्म होल बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हमारी चेस्ट हैवी है और मुड्डा हैवी है तो हमें ये आर्म होल बढ़ाना है, जी नहीं। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन यहाँ पहुंच गई है तो आपका आर्म होल तो ऑलरेडी बढ़ गया। ठीक है जी, समझिएगा इस चीज को। लोग इस चक्कर में ज्यादा गड़बड़ करते हैं कि अगर 18 आर्म होल है तो ये 6 इंच डाउन है और अगर 20 आर्म होल है तो ये 6.5 कर देते हैं। ये गलत है। अगर 18 है या 20 है, जो भी है, ये 6 इंच ही डाउन होगा अगर बैक का गला आपका 8 इंच या 8 इंच से बड़ा है तो। ठीक है, जो आपका मुड्डा बढ़ेगा वो चेस्ट लाइन से बढ़ेगा। अगर 36 चेस्ट है तो यहाँ तक आएगा, अगर 40 चेस्ट है तो यहाँ तक आएगा। तो जो ये एक्स्ट्रा है, ये आर्म होल आपका यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। आप इस चीज को समझिए, ये मत समझिए आप के आपका जो वो है, अगर चेस्ट हैवी है तो आपको ये आर्म होल का डाउन भी बढ़ाना पड़ेगा, ये गलत है आपका। अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं तो ये आपका गलत है। ठीक है जी, सबसे पहला तो ये डाउट है, ये आप अपना दूर कर ले। ठीक है, अब आते हैं कि बड़ा आर्म होल हम किसमें रखते हैं। ठीक है, फिर भी मैं ये बताती हूँ आपको, ये तरीका मैंने कईयों में बताया है। अगर आपका जो भी आर्म होल है, आप जहां तक आपका है, आप इस तरीके से इंची टेप रखकर उसको नाप सकते हैं। ये देखिए, ये 20 आर्म होल है, पूरा 10 आ रहा है। बाई चांस अगर ये इतना उतना छोटा आता है तो उसका भी बढ़ाने का मैं तरीका बताती हूँ आपको। आपको ये वाला जो कटिंग आपने शेप दी है यहाँ तक, इसको आप थोड़ा सा अगर डाउन कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको अगर आप यहाँ से डाउन कर देंगे तो आपका आधा इंच पौना इंच देखिएगा आर्म होल अपने आप बढ़ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ज्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको समझें। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल आर्म होल जो है। अब आते हैं कि आर्म होल हम किस में बढ़ा लेते हैं। आर्म होल हम बढ़ा लेते हैं जब पीछे का गला 0 साइज हो, बोट नेक हो या फिर कॉलर वाला हो। ठीक है जी, ये 3 चीज आप याद रखेंगे, बोट नेक हो, कॉलर वाला हो या 0 साइज हो। 0 साइज बोलते हैं बिल्कुल जो कंधे से लगा हुआ नेक आता है। तो उसके लिए हमें शोल्डर नापने पड़ते हैं। शोल्डर जितने भी हैं, मान लीजिए जो हमने अब शोल्डर नापा है वो आपका 15 इंच है। ठीक है जी, 15 है तो उसमें हम तीरा लेंगे आपका पूरा पूरा 7.5 इंच, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, पूरा 7 मार्जिन लेंगे। और जो ये आर्म होल हम डाउन करेंगे ये भी हम फिर 7 इंच पर डाउन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, अगर पीछे का गला आपका 0 साइज है या बोट नेक है या फिर है कॉलर वाला, तो उसमें हम ये तीरा शोल्डर नापेंगे कस्टमर का और पूरा रखेंगे। 14 है तो 7 लेंगे, 15 है तो 7.5 लेंगे। ठीक है, और इसको भी डाउन हम 7 इंच का करेंगे, ये समझिएगा। ठीक है, इसको करने के बाद जो भी आपकी साइज है, चेस्ट लाइन है, आप उस चेस्ट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डार्ट पॉइंट यही रहेगा, या हो सकता है अगर हैवी साइज है तो डार्ट पॉइंट आधा पौना इंच नीचे भी सरक सकता है। तो अभी हम डार्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आर्म होल की। ठीक है जी, तो ये हमारा जो ब्लू लाइन है ये हमारे दूसरे वाले आर्म होल के लिए है और ये हमने उसकी दे दी है शेप। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई है। ठीक है जी, ये हमारे दूसरे वाले आर्म होल की शेप आ गई। इसमें अब एक काम और करना है आपको जो मोस्टली लोग नहीं करते, इसको कम से कम यहाँ से आपको पौना इंच डाउन करना होगा। ठीक है, पौना इंच डाउन करना होगा, जितना आपके नेक की विड्थ रखते हैं आप वो छोड़िए और इसको यहाँ से पौना इंच डाउन करेंगे, नहीं तो ये कंधे पर टिकेगा नहीं आपका, ये गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर समझिए इस चीज को, जो ये ब्लू ब्लू वाली लाइन है, अगर नेक पीछे का बोट नेक है आपका, 0 साइज का नेक है या है कॉलर वाला, चाहे वो हाफ कॉलर हो चाहे वो फुल कॉलर हो,
चाहे वो वैन पट्टी हो, चाहे चाइनीज कॉलर हो, उसमें आपको तीरा पूरा रखना पड़ेगा। और जो आर्म होल डाउन करेंगे वो आप 7 इंच पे करेंगे, बाकी ब्लाउज नॉर्मल ही रहेगा। चेस्ट लाइन डलेगी आपकी सेम जैसे उसमें डलती है, चेस्ट का 4+1 इंच, ठीक है। ये आर्म होल की शेप हो जाएगी आपकी, और ये 1/4 इंच डाउन होगा। इस बात का प्लीज 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 आप ध्यान रखेंगे। अगर ये आपने ध्यान नहीं रखा तो ये आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज आप मुझे मेरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में समझा दूंगी। और लाइव करती हूँ 12:30 बजे, रात को 10:30 बजे, तो मैं उस लाइव में भी आपको समझा सकती हूँ। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को प्लीज़ प्यार दीजिए, अपना पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी सिलाई में, अपनी ड्राफ्टिंग में अपनाई तो आपकी ड्रेस को खूबसूरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे आर्म होल कहाँ लेने हैं, बड़े आर्म होल कहाँ लेने हैं, छोटे आर्म होल क्यों लेने हैं, तीरा छोटा क्यों लेना है, और बड़ा तीरा क्यों लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच।